नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगला टॉपिक है छायावाद। इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी का हम लोग बहुत ही अच्छे से अध्ययन करेंगे। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया मुकुटधर पांडे ने। शैलबाजा, पूजा के फूल, हृदयदान तथा परिश्रम कृत के रचनाकार हैं मुकुटधर पांडे। काव्य पंक्तियाँ सुमेलित है। विपुल मणि रत्नों का छविजाल, इसके कवि हैं पंत। जीवन का लेकर नव विचार, इसके हैं प्रसाद। सुमन हृदय में सेज बिछाते, महादेवी वर्मा हैं। सुनता वसंत में उपवन में, कलि कुंजित पिक, इसको लिखा है निराला ने। अगला है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। अगला है छायावाद को शक्ति काव्य कहा है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहा है, डॉक्टर नामवर सिंह ने। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पढ़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। यह कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। अगला है केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सस्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया था महादेवी वर्मा ने। अगला पॉइंट है छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। यह कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर प्रभाव है फ्रांसीसी साहित्य का। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला है छायावादी युग का प्रवर्तक माना जाता है जयशंकर प्रसाद को। छायावाद की पहली रचना है झरना, इसका समय है 1918 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है कवियों का आरोही क्रम है प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। अगला पॉइंट दिया है आधुनिक काल की वह काव्यधारा जिसमें रहस्यवाद की भावना पाई जाती है छायावाद में। अगला पॉइंट दिया है चित्रात्मक भाषा, लाक्षणिक पदावली, विशेषण, विपर्यय, स्वच्छंद भावादेश, मूर्ति विधान विशेषताएं हैं छायावाद की। अगला पॉइंट है आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है छायावाद। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। कामायनी महाकाव्य में निहित दर्शन है प्रतिभिज्ञा दर्शन। कामायनी महाकाव्य में सर्ग हैं 15। पहला है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। अगला पॉइंट है कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है नंद दुलारे वाजपेयी ने। कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है शांतिप्रिय द्विवेदी ने। अगला है कामायनी को असफल काव्य कृत कहा है इंद्रनाथ मदान ने। कामायनी में श्रद्धा तथा मनु प्रतीक हैं हृदय तथा मन के। कितने हृदय के मधुर मिलन, क्रंदन करते वन विरोह कोप। इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की वह कृति जो पहले ब्रज भाषा में थी किंतु बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित हुई, प्रेम पथिक। अगला पॉइंट है उर्वशी। यह है चंपू काव्य, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, सुकोच वास, वभ्रुवाहन, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद।
1918 ईस्वी में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन झरना में कुल कविताएं हैं 24। अगला पॉइंट है प्रसाद द्वारा रचित आंसू है विरह काव्य। यामा, दीपशिखा, नीरजा, सांध्य गीत, सप्तपर्णा, निहार, रश्मि आदि रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की। अगला पॉइंट है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है निहार। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति है महादेवी वर्मा की। अगला है महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक मीरा। महादेवी वर्मा का वह काव्य संग्रह जो वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है सप्तपर्णा। अगला पॉइंट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर सर्वाधिक प्रभाव है कृत्तिवास रामायण का। अगला पॉइंट दिया है पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाछड़ी प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये काव्य पंक्तियाँ सुमित्रा नंदन पंत के युगांत काव्य संग्रह से ली गई हैं। युगांत काव्य संग्रह की पहली कविता है गा कोकिल बरसा, पावक कड़ नष्ट भ्रष्ट जो हो जीर्ण पुरातन। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित महाकाव्य है लोकायतन। यह कृति महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। अगला है कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, ग्राम्य, वीणा, गिरिजे का घंटा के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। अगला है सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला चिदम्बरा काव्य कृत पर। सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता है गिरिजे का घंटा और उसका समय है 1916 ईस्वी। अगला है कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि पूर्वांचल प्रदेश को है। यह कथन है सुमित्रा नंदन पंत का। वह कृत्य जिस पर सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला लोकायतन पर। सुमित्रा नंदन पंत की कविता परिवर्तन सर्वप्रथम प्रकाशित हुई पल्लव काव्य संग्रह में। अगला है अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए सुमित्रा नंदन पंत। उत्तराखंड के कवि जिन्हें छायावाद और प्रगतवाद के संध स्थल का कवि कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत ने बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है वीणा काव्य संग्रह को। अगला पॉइंट दिया है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की रचनाओं का क्रम है गुंजन 1932 ईस्वी, युगांत 1932 ईस्वी, ग्राम्य 1940 ईस्वी, लोकायतन 1964 ईस्वी। अगला है छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है पल्लव की भूमिका। महाकाव्य प्रबंध काव्य है कामायनी, प्रियप्रवास, साकेत। अगला है बुरांश कविता के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। हिंदी साहित्य में महाप्राण कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, बेला, अर्चना, आराधना इत्यादि। अगला गीत कुंज काव्य संकलन के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नए पत्ते तथा पंचवटी प्रसंग काव्य के रचनाकार हैं निराला। परिमल तथा अड़िमा काव्य कृत के रचनाकार हैं निराला। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक
चल रहा लकुटिया टेक, यह काव्य पंक्ति के रचनाकार निराला जी है। इसमें चित्रण है भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था महिषादल, मेदिनीपुर, यह है पश्चिम बंगाल में। शाही क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध हुआ था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया, मुक्त नभ निरस्तंग रंग। इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रव्यूह, क्रुद्ध कवि विषम। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता राम की शक्ति पूजा में संकलित है। अगला पॉइंट दिया है राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। अगला है निराला की लंबी कविताएं हैं सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा। निराला द्वारा रचित बादल राग कविता का संबंध है प्रकृति के सौंदर्य से। यह है उपाय का उठे राम, जो मंदिरित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। यह काव्य पंक्ति है निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा से। अगला पॉइंट दिया है धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, मुक्त छंद के प्रणेता है निराला। निराला द्वारा रचित जूही की कली, इसका समय है 1916 ईस्वी। यह मुक्त छंद की कविता है। रवण या केचुआ छंद कहा जाता है निराला की कविताओं को। निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह है अनामिका और इसका समय है 1923 ईस्वी। सरोज स्मृति, इसका समय है 1935 ईस्वी में वर्णित सरोज है निराला की पुत्री। निराला की अंतिम कविता है पत्रोकंठित जीवन का विष बुझा हुआ। अगला पॉइंट है प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध है निराला द्वारा रचित वरदे वीणा वादनी शीर्षक कविता से। अगला है निराला की व्यंग्यात्मक कविता है कुकुर मुत्ता। अगला पॉइंट दिया है छायावाद, प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। यह कथन है महादेवी वर्मा का। अगला पॉइंट दिया है छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है उत्तर छायावादी कवि हैं नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल इत्यादि। अगला है फेंट समाटा का संबंध है छायावादी काव्य आंदोलन से। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, उदय शंकर भट्ट इत्यादि। अगला है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा की रचनाएं हैं हम विस्पाई जन्म के, यह लिखी गई है बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा। सूत की माला, इसको लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने। विसर्जन, इसको लिखा है उदय शंकर भट्ट ने। आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।